31 दिसंबर 2025 इस साल का अंतिम दिन। ये सिंह राशि के लोगों के लिए क्या कुछ विशेष लेकर आया है, कैसा ये दिन आपके लिए रहेगा और कैसा आप अपने लिए इस दिन को बना सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले इसके तिथि नक्षत्र की और योग की बात करेंगे। देखिए, ये बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और चंद्रमा इस दिन मेष राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा की उच्च की राशि होती है। कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और योग जो बनाएंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, शुभ योग होगा। बहुत अच्छे योग बने हैं और ऊपर से देखिए 4 योग, जो 4 ग्रह हैं वो धनु राशि में कई तरह के राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब इन्हीं के द्वारा ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। माता रानी आपकी हर एक इच्छा को इस नए वर्ष में पूरा करे। देखिए, सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं और चंद्रमा की, जैसे कि हमने बात की कि चंद्रमा उच्च की अवस्था में अभी विराजमान है, कहां, वृषभ राशि में। और वृषभ राशि यानी कि आपके 10th हाउस में 10वां भाव, जो कि आपके करियर का भाव होता है, जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आप एनर्जेटिक रहेंगे, अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और जो आपके जीवन के अहम फैसले हैं उनको लेने में आप बड़े काबिल होंगे। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ जाए जो आपके जीवन के लिए बहुत अहम हो तो आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और बहुत अच्छी एक डिसीजन आपकी रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। अब इस दिन अपने काम की अगर हम बात की जाए तो देखिए, आप अपने काम के प्रति बहुत सजग रहेंगे, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे। थोड़ा समय अपने करीब के लोगों के साथ भी बिताएंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आप अपने हर एक कार्यों को जितनी गति से करेंगे उतनी ही गति से आप अपनी हर एक परेशानियों को भी जीत सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन ये होने वाला है। देखिए, चंद्रमा का उच्च का होना ये इस बात को दिखाता है कि आपका मन बड़ा अच्छा रहेगा। 10th हाउस में चंद्रमा उच्च के हुए हैं तो आपके कामकाज के प्रति आपका मन बड़ा अच्छा रहेगा। आप जो सोचेंगे उस कार्य को आप कर पाएंगे, क्योंकि सारी जो चीजें निर्भर करती हैं ना, वो आपके मन के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर मन में गुस्सा भरा हुआ है तो पूरा दिन गुस्से से बीतेगा। अगर मन आपका अच्छा नहीं है, किसी ना किसी बात से परेशान है, तो पूरा दिन सोच विचार में ही बिता देंगे। लेकिन अगर मन में कोई ऐसी चिंता नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं चल रहा है जिससे आप परेशान हो, बड़े खुश हैं तो एनर्जेटिक भी हैं, तो अपने उस जो मन है उसके द्वारा ही आप अपने हर एक कार्य पर भी अपना पूरा फोकस बना पाते हैं। यही स्थिति रहेगी। और ये आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। 12वें घर का स्वामी 10th हाउस में गया है, यानी कि 12वें घर से जुड़े जितने भी जातक जो 12वें घर से जुड़े काम कर रहे हैं उनको अपने काम में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बैठा कहाँ है? 10वें घर में। दृष्टि कहाँ है? चौथे घर पर। चौथा भाव क्या है? सुख सुविधाओं का है, परिवार का है, लग्जरी चीजों का है, ये चौथा भाव है। तो क्या है, जो आप काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, मेडिकल से जुड़ा काम है, तो उन लोगों के लिए ये समय अपने कार्य के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का है, अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का है। इस दिन कुछ चालाकी भरे कामों को करने से आपको जरूर बचना है। यानी कि किसी ने आपको कोई कार्य बता दिया कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी जो काम है ना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि रातों रात पैसा बिल्कुल नहीं बनाया जाता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। मानसिक शांति आपके लिए रहेगी और पैसे बनाने के उन नए विचारों की तरफ आपको जाना है जो असल में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी तरफ आपको जाना है। कुछ ट्रैवल का योग भी बना हुआ है कि इस दिन आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रैवल अचानक से करना पड़ जाए और आप सोच रहे थे अपने घर परिवार के लोगों के साथ अपना दिन बिताएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये प्लान आपका खराब भी हो जाए। और फिर भी मैं कहूँगी दिन फिर भी आपके लिए अच्छा है। जो इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से बहुत उत्तम दिन है। इस समय काम की मांग के अनुसार आपको मेहनत करनी है और काम की मांग के अनुसार जब आप मेहनत करेंगे तो आप अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र को बदलता हुआ देखेंगे। पूरी मेहनत से काम करेंगे। आपके अपने क्षेत्र में हो रहे बदलावों को समझने के लिए कुछ समय तो लगेगा, लेकिन हर एक बदलाव आपके लिए उत्तम रहेगा।
आप इस मामले में जितना समय लगाएंगे, आने वाले समय में आपको उतना ही लाभ भी मिलने वाला है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इस दिन एक कार्य ज़रूर करें कि जो इस वर्ष में आपने पाया खोया, या जो अच्छा किया, जो अच्छा नहीं हो पाया, उन सब के बारे में आपको सोचना विचारना है। आप यकीन मानिए, अपने आप के लिए 1 घंटा 2 घंटे का वक्त निकालिए, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपने गलतियां की, किन गलतियों से आप सीख सकते हैं, क्या आपने अचीव किया, क्या आप अचीव कर सकते थे, जो गलतियां हुई उनको आपको नहीं दोहराना है। ये जो एक पूरे वर्ष भर का आप जब बैठकर सोचेंगे, एक एक ब्यौरा आप निकालेंगे, यानी कि आप एक जर्नी अपनी जो देखेंगे पूरे वर्ष की, उससे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और नए वर्ष में ये आपके लिए बहुत काम भी आएगा, जिससे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कुछ अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं, जिनसे आप जुड़ नहीं पाए थे, जिनको आप कर नहीं पाए थे, उनको आप करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इसीलिए पूरी मेहनत से बस आपको काम करना है। और जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। देखिए, 10th हाउस में चंद्रमा है और चौथे घर को देख रहे हैं, 12वें के स्वामी है। 12वां घर जो होता है हमारी कुंडली में सबसे अंतिम घर होता है। तो इसीलिए जो आपने पूरे वक्त में किया अपने करियर में, उसको आपको जरूर सोच विचार करना है। और जो आपने अचीव किया है उसके बारे में भी आपको सोच विचार करना है। कुछ खरीदारी करने का भी इस टाइम पीरियड में रह सकता है कि घर परिवार के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आप खरीदें, कुछ लग्जरी चीज़ें, जो सुख सुविधाएं हैं उनके ऐसी कुछ जुड़ी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, अच्छा रहेगा। और कोई ना कोई कुछ जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, और इस अपनी हर एक जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा भी पाएंगे। आपको दूर के फायदे को सोचकर भी चलना है। और देखिए, दूसरों की प्रेरणा के बगैर खुद पहल करके अपने काम को आगे बढ़ाना अच्छा रहेगा। किसी और की इंतजार ना करके अपने काम पर आपको फोकस करना है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे और रचनात्मकता भी आपकी बढ़ेगी। कोई भी नई योजना शुरू करने से पहले प्लानिंग ज़रूर कर लें। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से करके चलना है। पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है कि आप हाथ आए मौके को ना गंवाएं। जिन मौक़ों को गंवा चुके हैं उन पर भी ध्यान रखना है कि किस तरह के मौके आपको मिले, और आप अगर उन पर काम करते तो क्या हो सकता था। ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता को आपको बढ़ाना है, जो भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में आसान करेगा आपको। तो दिन तो बहुत अच्छा है, कुछ नई चीज़ों को जानने के लिए भी, पुरानी चीज़ों से सीखने के लिए भी। इसके अलावा माता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, और साथ में पिता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। प्रेम जीवन में अगर देखा जाए तो अपने इरादों में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। अपने इरादों के बारे में अपने पार्टनर को आप बता सकते हैं। अगर आप अपने प्रेम जीवन को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। कोई गलतफहमी अगर थी तो गलतफहमियों को मिटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है, जिससे प्रेम और समझदारी दोनों आपके जीवन में बढ़ेगी। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये दिन अपने जीवन साथी के साथ एक शांत दिन आप बिता सकते हैं, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जहाँ सिर्फ प्रेम हो। तो काफ़ी अच्छा ये दिन रहेगा। अब उपाय क्या करना है? उपाय के लिए अगर आपके आसपास गाय हैं तो गाय को गुड़ खिलाना है, पहला उपाय हो गया। दूसरा है अपने जो सूर्य के बीज मंत्र है उसका जाप आपको करना है, दोनों दिन आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।